प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 11 से 26। वह मनुष्य पेत्रुस और यूहन्ना के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेत्रुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर से इस प्रकार ताक रहे हैं मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं, यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया है। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग, आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को, अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था, जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करें। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे।
यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48 तक। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे ये सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हड मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संगीता में और नबियों में और भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संबंध न हो जाओ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रेरितों के कार्यकलाप से सुना है। प्रेरितों के चरित्र में लिखा है कि पुनरुत्थान के बाद 40 दिन के बाद पंतकुस्ता के दिन पेतरुस ने सारे बड़ी भीड़ के बीच खड़े होकर यीशु का सुसमाचार सुनाया था और लगभग 3000 लोग प्रभु में विश्वास करके बपतिस्मा लिया था। इसके बाद प्रेरित यरूशलेम में ही रहे थे। और कल के पाठ में हमने सुना कि पेतरुस और जोगन ये दोपहर के समय प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तब पेतरुस और जोगन ने मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास एक भिखारी को देखा जो जन्म से ही विकलांग है, और लोग उसको उठाकर मंदिर के गेट के सामने बैठाता था और वे भीख मांगकर कुछ खाता पीता था। प्रेरितों को देखकर वे अपने हाथ बढ़ाया और पेतरुस ने उनको ताकते हुए उनसे कहा कि भाई, मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब पेतरुस ने उस व्यक्ति से कहा, उठ खड़े हो जाओ। और तुरंत वो अर्धांग रोगी, वो लंगड़ा खड़े हो गए और खुशी से पेतरु के साथ खुद चलते हुए नाचते हुए वो मंदिर के ओर जा रहा था। लोगों ने ये देख लिया और अचंभे में पड़ गए। सबके सब
पेतरुस के और इस लंगड़े के पीछे अभी ये लंगड़ा नहीं है, वो चंगाई प्राप्त हुआ है, ऐसा व्यक्ति है, उनसे मिलने के लिए आए, जो आज के पाठ में हम सुनते हैं। और ये मनुष्य पेतरुस और जो उनके साथ लगा हुआ था, चिपका हुआ था, उनके इतने खुश हो गया, क्योंकि अर्धांग रोगी जो विकलांग है जन्म से ही, परंतु उनको ये चलने फिरने की ये शक्ति मिलती है, चंगाई मिलती है, वो जरूर खुश हो जाते हैं। और सब लोग इनको जानते हैं, वो मंदिर के फाटक पर भीख मांगते रहते थे, उसको अभी चलते हुए देखकर लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, और सबके सब पेतरुस सब जो उनके पीछे हो जाते हैं। और सोलेमन का जो मंडप के पास ये आए थे, लोगों को अभिवादन करते हुए पेतरुस ने कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग इस पर आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? ये हमारी कोई शक्ति से ऐसा मैंने किया नहीं है, मैंने यीशु के नाम पर उसको ये वरदान दिया, और यीशु वो प्रज्ञात मसीहा है। यीशु अब्राहम, इसहाक, याकूब का ईश्वर, जिस प्रतिज्ञा मसीह को देने की प्रतिज्ञा की है अपने पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को, और वही यीशु में पूरा हो गया। यीशु जब आए थे, आप लोगों ने उसको पकड़वा कर उनको रोमियों के हवाले कर दिया, उनको आप लोगों ने अस्वीकार किया। जैसे हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, वे अपनों के पास आया, परंतु उनके अपनों ने उनको नहीं अपनाया। जो उनका सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते उस सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार किया। परंतु वो अपने जगह में आया और उसके अपनों ने उनको नहीं अपनाया। और हम जानते हैं कि उन लोगों ने यीशु का तिरस्कार करके उनको रोमियों के हवाले कर दिया। जैसे हम पढ़ते हैं जो उनका सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 40 में हम पढ़ते हैं, पिलातुस ने लोगों के सामने बराबस को और यीशु को रखा, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार पिलातुस और रोमियों के आपसी समझौते के अनुसार यहूदियों के पास का त्यौहार पर एक इस्राएली कैदी को मुक्त कर देना, उनको छोड़ देने की प्रथा थी। पिलातुस चाहता था कि यीशु को छोड़ दे, इसलिए यीशु को और बराबस को लोगों के सामने रखा। बराबस एक निष्ठुर अपराधी है, क्रिमिनल है और हत्यारा है। ऐसे एक व्यक्ति को रखकर राज्यपाल ने, पिलातुस ने उनसे पूछा कि आप इनमें से किसको चाहते हैं, किसको हम छोड़ दें। इस पर लोगों ने चिल्ला उठे और कहा, उससे नहीं, बराबस को दे दो। बराबस डाकू था और उसको लोग छोड़ दिया। पेतरुस आज यहूदियों को याद दिलाते हैं कि आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की है। आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, इतना ही अपमानित कर क्रूस पर निष्ठुर, कठोर, दर्दनाक मृत्यु उनको दे दिया। कोई भी इंसान ये सह नहीं सकता। और ये देख यीशु अभी जिंदा है। यीशु के नाम पर विश्वास के कारण ही आज इस व्यक्ति को चंगाई मिली है। इस मनुष्य को जो आप लोग देख रहे हैं, उनको घुटनों में अभी बल आया है, और इसी विश्वास ने आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्राप्त दिलाया है। पेतरुस का ये भजन सुनकर यहूदी पछतावने लगा। पेतरुस आगे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी ये नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। यीशु ने भी क्रूस पर मरते वक्त यहूदियों के लिए प्रार्थना की। जैसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं
कि यीशु ने प्रार्थना किया, पिता ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। पेतरुस आज उनसे कहते हैं, आप लोग ये जानते नहीं कि वे क्या कर रहे थे। ईश्वर ने इस प्रकार अपना ये कदम पूरा किया। हम जानते हैं यहूदियों को यीशु ने क्रूस पर मारा। अब हम पढ़ते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने यहूदियों को उनको समझाया कि निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा था तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदबुद्धि है। आगे कहा, जब यीशु ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है यीशु के बारे में, इसलिए कहते हैं उनका दुख भोग, क्रूस पर उनकी मृत्यु, ये ईश्वर की योजना के फल है, क्योंकि इस मृत्यु के द्वारा ही संसार को पाप के बंधनों से मुक्ति मिलती है। जैसे योहन अपने सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार के पापों के लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करें। यही ईश्वर की योजना है, यही पूरा बाइबल का सारांश है। और इसलिए कहते हैं यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह की तिरस्कार, यहूदियों के द्वारा जो तिरस्कार हुआ, जो अपमान हुआ, ये सब ईश्वर की योजना के अनुसार हुआ है, परंतु ऐसा होना था, ये बात है। हमारी जिम्मेदारी होती है, ईश्वर सब कुछ जानते हैं हम क्या करने वाले, फिर भी हमारी जिम्मेदारी है यदि हम गलत काम करते हैं, ये ईश्वर का जिम्मेदारी नहीं। आगे कहते हैं पेतरुस कहते हैं जो कुछ ईश्वर ने अपने नबियों के द्वारा बताया है। पौलुस कहते, मूसा ने कहा था, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेंगे। ये विधि विधान ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं। ये मूसा ने यहूदियों को कहा, मेरे बाद मेरे जैसा एक नबी आएंगे और तुम्हारे मार्गदर्शन करने के लिए। अब पेतरुस कहते वही यीशु है। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वो प्रजा से में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने भी इन दिनों उनकी भविष्यवाणी की है। आगे कहते हैं पेतरुस, आप लोग नबियों की संतति और इस उदान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया, जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं। आज पेतरुस कहते हैं वही इब्राहिम की संतति जिसके द्वारा पूरे दुनिया को आशीष मिलेंगे, कृपा प्राप्त होंगे, वो संतति यीशु है। और यीशु के द्वारा ही ये पूरे दुनिया के लिए आशीष और कृपा अभी प्राप्त होती है। यीशु ने यहूदी और गैर यहूदी माने सारे जनजाति को, सारी जनता को, सारे मानव को एक ही परिवार का सदस्य बना दिया और अधिकार दिया कि हम ईश्वर को हमारा पिता बुलाकर प्रार्थना कर सकते हैं। ये कृपा हमें यीशु के द्वारा दिया गया है। और आज पेतरुस का इस बात सुनकर बहुत यहूदियों को पश्चाताप होने लगा। यहूदियों से पेतरुस चाहते थे कि ये लोग पश्चाताप करें। पश्चाताप करने का अर्थ है कि केवल अफसोस का ये अनुभूति नहीं है। पश्चाताप में अफसोस जरूर है, परंतु जीवन परिवर्तन का निर्णय होता है पश्चाताप। ये पेतरुस से चाहते, सब लोग चाहते पश्चाताप करते कि यीशु के पवित्र वचन सुनकर हमें पश्चाताप की कृपा चाहिए, हमारा जीवन हम परिवर्तित कर दे। यीशु से जुड़ जाने से, पवित्र वचन को ग्रहण करने से हमारे जीवन में वो पश्चाताप, ये जीवन परिवर्तन जरूर आ जाता है। आज के पाठ हमें इस ओर आकर्षित करते हैं। वो लंगड़ा व्यक्ति जो चंगाई प्राप्त किया था, वो लोगों को पश्चाताप करने के लिए प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। आज भी ईश्वर के नाम पर व्यक्तियों के जीवन में, समाज में जितने भी चिन्ह चमत्कार होते हैं,
और दूसरे लोग हमको अपने जीवन में जो कुछ हुआ है गवाही देते हैं, ये इसीलिए है कि हम उसको सुने और हमारे जीवन में भी वो अनुभव प्राप्त करने के लिए हम भी कोशिश करें। आ जाए यीशु को हमारे जीवन में आना। और विश्वासियों का ये सबसे बड़ा ये कृपा है, उनको ये वरदान मिला है कि यीशु को प्राप्त करे, यीशु मेरे जीवन में आ जाए। यीशु ईश्वर का नाद शब्द मनुष्य बनकर हमारे बीच आने वाला वो ईश्वर के सबसे बड़ा वरदान है। और यीशु ऐसे आए, मर गए, वो केवल मरने के लिए नहीं आया था, पुनर्जीवित होकर हमें नई सृष्टि बनाने के लिए आया था। और यही है आज के दोनों बातों का सारांश। कल के सुसमाचार में हमने सुना था यीशु का जो पुनरुत्थान हुआ था, तीसरे दिन मगलाए मकाम पर यीशु का कब्र पर गई थी और यीशु का शव नहीं मिला। और जॉन के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु ने मगदलीना और उनके साथियों को दर्शन दिया था। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उस शाम को दो शिष्य एमाउस जा रहे थे, तो ये एमाउस जाने वाले शिष्यों के साथ यीशु जुड़ गए। वही शिष्य दुखी थे, सब यीशु के बारे में बोलते हुए, विलाप करते हुए ऐसे जा रहे थे, यीशु उनके साथ जुड़ गए। और हम जानते हैं वो लोग जब जा रहे थे, यीशु ने उनको समझाया कि यीशु को, मुक्तिदाता को क्रूस पर मरना था। और ये समझाने के बाद जब उनके साथ यीशु गए, निमंत्रित होकर गए थे, रोटी तोड़ते वक्त लोग समझ गए कि यीशु ही मैं हमारे साथ मेहमान के रूप में आया है और दृष्टि से गोचर हो गया। और ये शिष्य एमाउस छोड़कर यरूशलेम वापस आ जाते हैं। ये शिष्यों ने आकर यरूशलेम में यीशु के 11 शिष्य जो इकट्ठे थे उनसे कहा कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमने यीशु को देखा। ये लोग ये सब बताते गए थे। उस समय यीशु उनके बीच आते हैं, जो आज का पाठ में हमने सुना है कि यीशु आकर उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। पुनर्जीवित यीशु का सबसे बड़ा दान ही शांति है, तुम्हें शांति मिले। हमें शांति की जरूरत है, आध्यात्मिक रूप से, आंतरिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति की कमी है। आज जो शांति प्रभु देते हैं केवल अभिवादन की एक तरीका नहीं है, ये तो जीवन में परिवर्तन लाने की वो शक्ति रखने वाली शांति है। प्रभु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, और शिष्य विस्मित हो गए क्योंकि ये लोग कमरा बंद करके अंदर बैठे थे। कौन अंदर आ सकता है, दरवाज़ा बंद है और कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ऐसे व्यक्ति समय यीशु अंदर आ जाते हैं और वे विस्मित होते हैं, भयभीत हो जाते हैं और समझ नहीं रहे थे क्या हो रहा है। कोई सोच रही है कोई प्रेत होगा, भूत होगा, डरने लगते हैं। इसलिए प्रभु उनसे पूछते क्यों तुम लोग घबराते हो, क्यों डरते हो? आओ देख लो, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे बगल तुम देख लो, मैं वही हूँ जो क्रूस पर मारे गए थे, मैं वही हूँ, मैं अभी जीवित हूँ। प्रभु ये दिखाना चाहते थे और शिष्य उनको ये सब देखकर आनंद से विभोर हो गए, खुश हो गए, परंतु विश्वास करते नहीं थे कि ये सब कैसे हो सकता है, असंभव की बात है। ये सब ऐसे उनके मन में इतना भी विश्वास नहीं आ रहा था। फिर भी यीशु को टच करने के लिए उनसे वो उनको बुनी हुई मछली के एक टुकड़ा दिया, उनके पास खाने के लिए वही शायद होगा, दे दिया। यीशु ने खा कर दिखाया कोई प्रेत भूत खा नहीं सकता है, प्रेत भूत का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आप छू नहीं सकते, परंतु तुम मुझको छुओ, देख लो, मैं ही यीशु हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों के कहा हमारा भी विश्वास है। आदि कलीसिया में सबसे बड़ी विश्वास की बात ये यीशु जी उठा। जैसे विश्वासी आपस में ये अभिवादन करते थे, विश्वासी आपस में कहते थे यीशु जी उठा है, क्रिस्टोस अनस्थी, यीशु जी उठा है। और जवाब में लोग कहते हैं अलितोस अनस्थी, सचमुच में वो जी उठा है। आपस में लोग जैसे हम लोग नमस्कार करते हैं या हम जय यीशु कहते हैं, लोग भी आपस में विश्वासी लोग आदि कलीसिया में
इन शब्दों के द्वारा एक दूसरे को अभिवादन करते थे कि क्रिस्तोस अनस्ति, यीशु जी उठे हैं, अलितोस अनस्ति, सचमुच में वो जी उठे हैं। हमारा विश्वास का आधार यही है, यीशु जी उठे हैं और वे हमारे बीच निवास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए। यीशु की शिक्षा हमारे जीवन में जागृत रहे। यीशु जीवित होकर, पुनर्जीवित होकर हमारे बीच निवास करते हैं। बार बार यीशु के साथ जुड़ रहने से हमें वो शक्ति मिलती है, पवित्र आत्मा की कृपा मिलते हैं। यीशु इसीलिए मरे कि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। यीशु ही आत्मा प्रदान करने वाला है। यीशु से जुड़ जाने से व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन नया बन जाता है और उन्हें आत्मा का अभिषेक मिलकर उनका जीवन में एक कृपा और शांति प्राप्त होती है। नाना प्रकार की वो वरदान उन्हें प्राप्त होती हैं जिसके द्वारा वे दूसरों को भी नया बना सकते हैं। ये प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए और हमारा विश्वास का वरदान के लिए। जितने भी हमने पैरों से सुना है वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, हमें भी नया बना दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।